बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं चौधरी ज़ाहिद वड़ैच। तो मैंने सोचा आज मैं भी एक प्रोग्राम करूं, क्योंकि इस वक्त मुल्क में चल क्या रहा है कि आपने हालिया वो क्या कहते हैं एक हफ़्ता पहले देखा होगा कि इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने लाहौर में खड़े होकर कहा था कि मुझे ये निज़ाम चलने नहीं देता, ये सिस्टम अमीरों के लिए और है, गरीबों के लिए और है। और उसके थोड़े ही दिन बाद मतलब अदालत एक फ़ैसला दे देती है कि मतलब वो फ़ैसला भी ऐसा जिसको जितने भी कानूनदान हैं, जो वकील हजरात हैं या जो जज साहिबान हैं रिटायर, वो सभी हैरान और परेशान हैं कि ऐसा फ़ैसला कभी तारीख़ में मिल ही नहीं सकता। क्यों ऐसा हो रहा है? इमरान खान की बात को आप ये मत सोचें कि डील हो रही है, सिर्फ ये देखें कि उसने ये लफ्ज़ तो बात तो वो सच्ची कर रहा है कि दारू को आज़ाद कर दिया, लेकिन इदारे क्या कर रहे हैं, उनमें जो सरबराह बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? सभी अपनी अपनी डोमेन में अपनी अपनी मर्ज़ी से जिसको चाह रहा है उसको रिलीज़ दे रहे हैं। ये सभी क्यों नहीं मानने के लिए तैयार कि जिस बंदे ने भी मतलब मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उसकी आवाम के साथ गलत सोचना है, गलत करना है, उसने ज़बरदस्त हो जाना है। हाँ वो सरबराह है, हाँ वो इदारा है। इसलिए मतलब इस वक्त जो बहरान पूरी दुनिया में चल रहा है वो क्या है कि आकाए दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई बंदा बात करता है लानती, और उसके ख़िलाफ़ कोई बंदा इत्तेहाद ही नहीं कर रहा, तो इसलिए वो कैसे आप बचेंगे? आगे समझ। जिस रब ने कायनात ही एक महबूब की खातिर बनाई है, उसके ख़िलाफ़ कोई बात करे तो वो कायनात कायम दायम रहेगी? कभी नहीं रह सकती। इसलिए इन लोगों ने सभी ने ज़बरदस्त होना है, खा वो कंट्री है, खा वो मुल्क है, मतलब खा वो क्या कहते हैं कि जितनी बड़ी भी ताकत हो वो इंशाअल्लाह ताला ज़बरदस्त हो जाएगी। इसलिए अभी भी टाइम है हमारे मुल्क में जो जितने भी सियासतदान हैं या जितने भी मतलब ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो भी बंदे हैं, तौबा कर लें, जितना माल लूटा हुआ है वापस कर दें, और वापस करके अपने मुल्क के साथ अच्छा सोचने की करें। लोगों की मिन्नतें मत करें, जितनी मर्जी आप मिन्नतें कर लें, जितना मर्जी आप पैसा लगा लें, आपने ज़बरदस्त होने से नहीं बचना जब तक आपने सही रास्ता नहीं अपनाना। इसलिए ये देख लो, ये लोग कितना बड़ा सरमाया इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, आगे समझ। और आपस में घरों में इनके लड़ाई चल रही है। कोई कहता है मतलब इक़्तिदार मेरे पास होना चाहिए, कोई कहता है मेरे पास होना चाहिए, और जो ख्वाहिश कर रहा है वही ज़बरदस्त हो रहा है, वही जलील हो रहा है। इसलिए हमने दूसरे पे तो उंगली हम उठा रहे हैं, लेकिन हमने अपने आप को भी देखना है। जितनी मेरा पैगाम ये है बात करने का मतलब कि हम जो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है या अपोजिशन ऐसा कर रही है, हमने अपने आप पे भी गौर करना है, क्योंकि वोट तो हम देते हैं। अगर एक बंदे को गलत को हम मतलब वोट दे रहे हैं तो हम बराबर के शरीक हैं। हम भी अगर वो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है तो भाई हमने वोट दिया उसको। इसलिए अभी वो कह रहे हैं कि मतलब हमने वोटिंग का जो सिस्टम है वो शफाफ बनाना है। सभी ये तो कहते हैं धांधली होती है, लेकिन शफाफ बनाने के लिए तैयार नहीं है कोई। इसका मतलब आवाम को भी समझना चाहिए कि ये लोग हमारे वोटों पे या हमारे बलबूते पे मुल्क के साथ या आवाम के साथ ज़्यादती करते हैं। इसलिए अगर हम इनके मतलब पीछे चलेंगे तो हम भी उतने ही मुजरम हैं। इसलिए हमें पहचानना चाहिए, आगे समझ। वो क्या कहते हैं कि महालफ भी कहते हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो उस पर एलिगेशन नहीं आप लगा सकते। भाई ऐसा होना चाहिए कि किसी दायरे का सरबराह भी मतलब ऐसा होना चाहिए, वो ऊपर सीट पे ऐसा बंदा बैठा होना चाहिए जिसके बारे में सभी लोग कहें कि इस पे आप एलिगेशन नहीं लगा सकते, तब जाके मुल्क संवरेगा। इसलिए इदारों को और सियासतदानों को और ब्यूरोक्रेट्स को इस वक्त ये समझ जाना चाहिए कि जिस बंदे ने मुल्क की या आवाम की बेहतरी का सोचना है उसने ही बचना है, दूसरे सभी ने सब ज़बरदस्त हो जाना है। इसलिए अभी भी टाइम है कि हम दूसरे पे उंगली उठाने की बजाय, माह रमज़ान का महीना है, 2-3 रोज़े हैं, इंशाअल्लाह ताला आप रोज़े रखें और नमाज़ें पढ़ें और इस्तग़फ़ार करें। और ख़ाली इस्तग़फ़ार नहीं करें, उसके साथ जो माल लूटा हुआ है गरीब बंदे का या गरीब मतलब गरीबों का, उसको वापस लुटा दें। आप वापस लुटाएं, मैं गारंटी देता हूँ आपको, इंशाअल्लाह ताला आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह की ज़ात उसी मकाम पे ले आएगी।
लेकिन जब तक आप तौबा नहीं करेंगे और गरीबों का लूटा हुआ माल वापस नहीं करेंगे, आप नहीं बच सकते। जितनी मर्जी आप मतलब आवाम इकट्ठी कर ले, उनको पैसा दे ले, उनको लालच दे ले। हाँ, वो मीडिया के एंकर हैं, इस वक्त देख लो, मीडिया का अगर कोई बंदा मतलब वो गलत बंदे की तईद कर रहा है तो वो भी ज़बरदस्त हो रहा है, वो भी जलील हो रहा है। मेरी आप पिछली वीडियो निकाल के सभी देख लें, उसमें मैं कहता हूँ गलत बंदे का साथ देने वाला और गलती करने वाला मुल्क के साथ और अवाम के साथ वो बराबर के शरीक हैं और वो दबरदूस होने से नहीं पाई सकते। क्यों कि वो अगर ये कहें कि मैं तो नहीं गलत कर रहा, वो गलत कर रहा था, भाई तू साथ खड़े होकर साथ दे रहा था, इसलिए तू बराबर का शरीक है। इसलिए ये इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने आप पे गौर करें। जितने हम लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं या बातें कर रहे हैं, हम सबको पहले अपने आप को देखना चाहिए कि मतलब हमारे वोटों पे ये आगे आते हैं बरसर इक़्तिदार और उसके बाद ये ज़्यादतियाँ करते हैं। अगर ये ज़्यादतियाँ करते हैं, हम ये तो कह रहे हैं कि इनने ज़्यादतियाँ की, तो लेकिन हम बराबर के शरीक हैं, हम वोट दे रहे हैं। इसलिए अभी भी टाइम है संभलने का, संवरने का। 2-3 रोज़े हैं, वो इंशाअल्लाह ताला आप रोज़े रखें, इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें, जो लूटा हुआ माल है वापस करें। आपको किसी के साथ डील करने की ज़रूरत नहीं है, खुद बहुत आप ऊपर आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा यकीन है कि जो भी बंदा अच्छाई का साथ देगा, अच्छे बंदे की मतलब तईद करेगा, वो इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगा। वो किसी भी ओहदे पे है, वो किसी भी जगह पे है, वो किसी भी मकाम पे है। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें और हमारे चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।